जो बहुसंख्यक लोग हैं और कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं आरएसएस के, वो बहुसंख्यक वर्ग को गुलाम बनाना चाहते हैं। और गुलामी कैसे आएगी? अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो ये नीति अपनाई थी। ये सारी तरह की नीतियां अपना रहे हैं। ये भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, जाति के नाम पे लड़वा रहे हैं, धर्म के नाम पे दंगे करवा रहे हैं। इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि सब लोग आपस में कट मरे और हम ऐसो आराम से रहें। और ये साबित भी होगा किसान आंदोलन को देख के कि रोहतक के अंदर एक हारा हुआ इंसान जो गुंडों का सरदार बन गया है, मनीष ग्रोवर, और एक अलवर से रोहतक पर कब्जा करके बैठे आरएसएस का आदमी बाबा बालकनाथ, इन लोगों ने रोहतक में कानून को अपनी मुट्ठी में लेके और संविधान को खत्म करने का काम किया है, जिसके लिए मैंने आज साफ शब्दों में बोला है कि इनकी सीबीआई जांच की बहुत जरूरत है। एक आपने बताया कि आपकी हत्या के लिए बाबा बालकनाथ ने, मुझे पता चला है, उत्तर प्रदेश से बाहर से बैड एलिमेंट को मेरी और मेरे गुरुजी की हत्या के लिए लोगों को बुला रखा है। और किसी भी समय कोई भी घटना इस रोहतक में घट सकती है, लेकिन प्रशासन यहाँ किसी की नहीं सुन रहा है। इसलिए बहुत से केस और भी हैं, और ये भी है, हम इसी हफ्ते चंडीगढ़ में पंचकुला जो डीजीपी ऑफिस है सेक्टर 6 में, हम डीजीपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं और डीजीपी से पूछेंगे कि रोहतक में आपने प्रशासन को किस लिए बिठा रखा है? गुंडों की मदद करने के लिए, आरएसएस के लोगों के कठपुतली बनने के लिए? अब हम आर पार की लड़ाई करेंगे और लाखों की संख्या में रोहतक में कानून को बचाने के लिए, गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए हम हल्ला बोल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। एक आपने कहा है कि गृह मंत्री का भी घेराव, गृह मंत्री का भी घेराव किया जाएगा। पहले हम डीजीपी का करेंगे, उसके बाद हम इस प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज की कोठी का भी घेराव करेंगे। 11 तारीख को मुख्यमंत्री का रोहतक आगमन है मैडम, इस पर आपका क्या कहना है? उसका भी हम विरोध करेंगे। मैं पहले भी करती आई हूँ और आगे भी करूंगी, और मैं उन डॉक्टरों का भी बहिष्कार कर रही हूँ, उनका भी हम विरोध कर रहे हैं जो इस गद्दार को यहाँ बुला रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री ने दलित साधुओं की समाधियां तोड़वाई हूं, जो मुख्यमंत्री दलितों पर अत्याचार करवा रहा हो, जो मुख्यमंत्री आरएसएस के बाबा को और एक हारे हुए आदमी को इतने अधिकार दे रखे हो रोहतक में कि कानून की धज्जियां उड़ाओ, बैठे हैं और सरकार के कानून पर नहीं रेंग रही है। तो इसे साबित होता है कि सरकार को जनता की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो अपना एजेंडा पास कर लिया है कि जनता जो चाहे करती रहे, हम टस से मस नहीं होंगे। और दूसरा, देश के जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो सब बेच दिए, स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, मंदिरों को बढ़ा दिया जा रहा है कि लोगों को मूर्ख बनाओ अंधविश्वास के नाम पे, शिक्षा से दूर रखो। शिक्षा के मंदिर जहाँ खुलने चाहिए वहाँ ये धर्म के नाम पे मंदिर खोल के क्या मैसेज देना चाहते हैं आरएसएस के लोग? तो ये चीजें अब जनता को समझने की जरूरत है। और मोटी भाषा में कल का जो प्रोग्राम है, ये एक बहुत बड़े आज़ादी की लड़ाई का आगाज है। कल 10 अप्रैल को जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये भारतवर्ष में जो 100 करोड़ की जनता है, जो किसान आंदोलन से प्रभावित है, 100 करोड़ लोग, उन लोगों की आज़ादी की लड़ाई का आगाज है ये। और ये कल तो शुरुआत है। ये बहुत लंबी जाएगी, पूरे देश स्तर पर जाएगी, और जल्दी ही कल के बाद बहुत बड़ा एक प्रोग्राम, जो आप भी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध बोलते हैं, कौरव और पांडव का युद्ध, अब वही युद्ध इस हरियाणा में जरूरत है। और इस युद्ध की जो शुरुआत है वो दलित समाज की तरफ से की जा रही है।
किसान भाइयों के समर्थन में। रोहतक से शुरू होकर दूसरा हमारा टारगेट कुरुक्षेत्र रहेगा। थीम पार्क में हम वहां से एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे और इस बीजेपी सरकार को, इस आरएसएस के गुलाम मुख्यमंत्री को, बेईमान, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन मुख्यमंत्री को साफ शब्दों में कह रही हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेरे बाप की नहीं है। कोई ये समझे कि ये मेरी कुर्सी है, इस पर बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, ये किसी के बाप की कुर्सी नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक है ये कुर्सी। और इस कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर कोई इंसान अपनी औकात भूलता है तो जनता जो है उसको जमीन में गाड़ देगी। ये मुख्यमंत्री याद रखे, ये वही मुख्यमंत्री है, आपको भी पता होगा। जब ये करनाल चुनाव लड़ने गया था 2014 में, तो इसी के समाज ने, पंजाबी समुदाय के नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था और पोस्टर चिपकाए थे इसके। तो इसलिए इस गद्दार मुख्यमंत्री को कहना चाह रही हूं, साफ शब्दों में मैं कह रही हूं, इस गद्दार मुख्यमंत्री को कहना चाह रही हूं, एहसान फरामोश है ये आदमी। जब इसको वहां नहीं घुसने दिया था, इसका बहिष्कार किया था, तब भी कांता लड़िया ने करनाल में जाकर इसको स्थापित किया था। ये वही कांता लड़िया तेरे को चैलेंज कर रही है आज। याद कर लेना वो लफ्ज जो मैंने बोले थे। ये 2.5 दिन की जो जवानी भी होती है ना, 2.5 दिन की, वो गधे में भी आती है। जिस दिन कुर्सी से उतरोगे ना, उस दिन खाजले कुत्ते वाली तुम्हारी हालत होगी, जिसको कोई साथ नहीं बैठने देता है। इसलिए मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री की गरिमा को बनाए रखो, अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करो। ये दलाल बैठा दिया आरएसएस के सारे, थाने सारे बिके हुए हैं। एक ये गुंडा मनीष ग्रोवर बैठा है रोहतक में, एक निगम में ठेकेदार बैठा दिया है, सारे शहर को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और मनीष ग्रोवर के बेटे की और बहू की और इस हुड्डा की ठेकेदार निगम का जो ठेकेदार है, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पता चल जाएगा कि रोहतक को लूट कौन रहा है और किसके इशारे पर लूटा जा रहा है। कल मंच के ऊपर हम सारी चीजें बोलेंगे और ये ना समझे कि सरकारी गुंडों से मैं डरने वाली हूं। जो इंसान मौत से नहीं डरता ना, वो इस निकम्मे झूठे मक्कार मुख्यमंत्री की फोर्स से डरेगा। और मेरा चैलेंज है मुख्यमंत्री से, अगर तेरे अंदर नैतिकता हो, इंसानियत हो, तो एक बार सामने बैठ के बात कर मेरे से, पता चलेगा तेरे को कि मानवता कहाँ है। तो शैतान बन गया कुर्सी पे बैठ के। इतना कदर मचा दिया हरियाणा में, किसी को कुछ समझते नहीं हो। थाने में जाओ, दरखास्त तक नहीं लेते हैं लोगों की, दरखास्त देते रहो, कोई कार्रवाई नहीं है। एक आरएसएस के बाबा निजी संपत्ति पे कब्जा करके बैठ गया सरकारी गुंडों की मदद से। कहां है कानून? लिख लो एक बात मुख्यमंत्री, हरियाणा के अंदर हम मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। बाबा साहब का जो संविधान है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे खून का एक एक कतरा संविधान के लिए समर्पित रहेगा। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे। तेरे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा। और मैंने भी अब कसम खा ली है, जब तक पूरे हरियाणा में तेरे कारनामों को, तेरे को नंगा नहीं कर दूंगी, जब तक कांता लड़िया चैन की सांस नहीं लेगी। और ये बाबा बालकनाथ भी कान खोल के सुन ले। भगवा पहन के ये मत समझो कि खुदा बन बैठा है। ये भगवा वाले जेड़ में बहुत पड़े हैं। अगला नंबर अब तेरा ही है, सोच लेना। खुदा बनने की कोशिश मत करो, औकात में रहो अपनी में।
धन दौलत बहुत बड़े बड़ों के पास आया है, लेकिन तुम्हारे अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है। तुम मानव हो ही नहीं। साधु तो तुम जब हो गए ना, जब तुम पहले मानव बनो। तुम मनुष्य नहीं हो। तुम मारने काटने की बात करते हो, तुम लोगों को मरवाने की सुपारी देते हो, तुम संतों को मरवाने की सुपारी देते हो। इस बाबा बालकनाथ ने उत्तर प्रदेश से गुरुजी की हत्या करवाने के लिए, मेरी हत्या करवाने के लिए लोगों को बुला रखा है। लेकिन मैं चैलेंज कर रही हूं बाबा बालकनाथ, मेरी हत्या हो सकती है, मेरे विचारों की हत्या नहीं हो सकती। मेरा शरीर खत्म हो सकता है, मेरे विचार कभी खत्म नहीं होंगे। मेरी जगह समाज है। अगर तूने गलती की मेरे गुरुजी की तरफ उंगली करने की और हमारी तरफ उंगली करने की, तो जिंदा तू भी नहीं बचेगा, सोच लेना। जो तू चाल चल रहा है, पहले तूने हमारी समाधियां तोड़ी गुरुओं की, फिर हमारे डेरे पर कब्जा किया। अब मैं पूरे देश में तेरे को नंगा करूंगी, और राजस्थान में जहां से तू सांसद है वहीं जाके भी तेरे को नंगा करके आऊंगी। और बहुत जल्दी पूरे देश के बहुजन समाज के लोग रोहतक में इकट्ठा हो रहे, लाखों की संख्या में। अकेली कांतालड़िया नहीं है। और याद दिलवा दूं, तो मुट्ठी भर हो। जिस दिन बहुजन समाज खड़ा होगा ना, मेरी जाति खड़ी होगी, तो डेरे को छोड़ के भागेगा। इसलिए चेतावनी दे रही हूं, आखिरी मौका है तेरे लिए, सुधर जा। औकात में अपनी में, और ये जो छुट भैया हरकतें है ना, ये करनी छोड़ दे। अपनी गलतियों को स्वीकार कर, और जो तूने कुकर्म किया है उसको सुधार ले। नहीं तो लाखों की संख्या में बहुजन समाज रोहतक में इकट्ठा होगा, और उस दिन कार सेवा करके 250 साल पुरानी जो तूने समाधियां तोड़ी हैं, अपने हाथों से हम वहां समाधियां भी बनाएंगे, और तू और तेरी आरएसएस देखती रह जाएगी। ये देख लेना, ये दिन आने वाला है। और मैं रोहतक के प्रशासन को भी कहना चाह रही हूँ, एसपी साहब को भी कहना चाह रही हूँ कि ये जो स्टार है ना, ये कानून की रक्षा के लिए अधिकारियों को, कानून से खिलवाड़ करने के लिए नहीं है। आपके रोहतक में कानून नाम की चीज नहीं बची है। मेरे पास कितने केस है जो पर्दाफाश कर रही हूँ, और अभी किसी भी दिन रोहतक पुलिस से हमारा विश्वास खत्म हो गया। किसी भी दिन हम डीजीपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे चंडीगढ़। पहले हम हरियाणा के डीजीपी से पूछेंगे कि आप पूछिए रोहतक में हालात क्या कानून की। आपने वर्दी किस लिए पहन रखी है, खाकी वर्दी के महत्व को भी समझो। ये मैं डीजीपी से पूछूंगी जाकर कि ये केस है, देखिए आप क्या किया आपकी पुलिस ने। सारी लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि रोहतक पुलिस तो सिवाय पैसे इकट्ठे करने के इनका कोई काम नहीं है। कोई कानून की रखवाली यहाँ नहीं है। टोटली पैसा कमाने पर लगी हुई है पुलिस। इसी हफ्ते किसी भी दिन हम जाकर डीजीपी ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद इस प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की कोठी का घेराव करेंगे। जब तक मैं हूं रोहतक में, गरीब आदमी के ऊपर अगर जुल्म होगा तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। हमारी पूरी टीम अपना सब कुछ दांव पर लगा के गरीब आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको न्याय दिलाने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, और अफसरों की मनमानी नहीं होने देंगे।